नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पश्चिमी देशों का जो सपोर्ट है यूक्रेन के लिए, ये एक बड़ी टेढ़ी एक एंगल ले रहा है इस टाइम पे। ऐसा भी दिखता है कि भई रशिया का जो भी ऑपरेशंस हैं इस टाइम पे काफ़ी हद तक तेज़ हो रखे हैं और वो जितना टेरिटरी कैप्चर कर सकते हैं, कितना डैमेज कर सकते हैं यूक्रेन को, उसके लिए वो पूरी तरह से इस टाइम पे अपनी पूरी फोर्स लगा के आगे चल रहे हैं। लास्ट वीक में हमने देखा कि यूक्रेन की तरफ से कि इनके रशिया के टेरिटरी के अंदर स्टॉर्म शैडो और कोई फ्रेंच और दूसरी मिसाइल्स भी फायर हुई। और जैसी वो फायर हुई, तो रशिया की तरफ से एक रिटेलिएशन आया जहां पर आईआरबीएम, एक एमआईआरवी मल्टीपल रीइंसर्शन व्हीकल्स के साथ एक आईआरबीएम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एक टेस्ट फायर टाइप किया गया, एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप दिया गया कि साहब अगर आप इसको ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम आपके साथ ये कर सकते हैं। बट अब कुछ ऐसी मौके पे आ रही है चीजें, जब ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ आर्टिकल्स निकले हैं और कई जो मतलब कॉन्वर्सेशंस के अंदर कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं, जिसके अंदर ये सिचुएशन और भी टेढ़ी होने को जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि साहब इन सबको पता है, जैसे जैसे ट्रंप के दिन आने के दिन की जो ट्रंप का दिन जो है वो पास आ रहा है, इनके अंदर एक डेस्परेशन टाइप आ रही है, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ट्रंप ने ये सब बंद कर दिया तो इतना मेहनत जो इन लोगों ने करी थी पिछले 2 ढाई 3 साल से, वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं लास्ट डिच एफर्ट मारने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यूक्रेन को पंप अप किया जाए और किस तरह से इस गेम को आगे चलाया जाए। एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कुछ जवाब आए थे 1 हफ्ता पहले, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि साहब एवरी अवेलेबल डॉलर दैट विल बी सेंट टू यूक्रेन, जितना भी उनके पास बचा हुआ है सब कुछ वो यूक्रेन में भेजेंगे, ताकि यूक्रेन को आगे जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए और आगे जाके अगर फंडिंग कट भी हो जाती है तो फिर वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का एक स्टेटमेंट आया कि कल स्टेटमेंट आया, अभी तक कनाडा ने 4.5 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी भेज चुके हैं एंड 19 बिलियन टोटल अमाउंट भेज चुके हैं। आई मीन 4.5 बिलियन ये साल का भेजा है, टोटल 19 बिलियन डॉलर्स कनाडा ऑलरेडी खर्चा कर चुका है इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू यूक्रेन। यहाँ पर कनाडा के लोगों से तो एक ही सवाल है कि साहब आपकी हालत इतनी खराब है, आपके वहाँ पर खाने को नहीं है, आपके पास रहने को नहीं है, आपके पास काफ़ी कुछ नहीं है और आपका प्राइम मिनिस्टर 19 बिलियन डॉलर यूक्रेन में उड़ा रहा है, तो ये चीज़ तो हमको बड़ा क्लियरली इनको सोचनी चाहिए कि किस तरह से अपना ये देश ये चलाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से कनाडा का सपोर्ट, कनाडा बोल रहा हूँ मैं, उसका सपोर्ट है यूक्रेन के लिए, ये तो ऐसा लगता है कि कनाडा अपने आप ही लड़ रहा हो वहाँ पर। 19 बिलियन डॉलर्स अगर आप इसको देखेंगे, 3 साल में इन्होंने खर्चा करा है। कनाडा का अपना डिफेंस बजट इज़ समवेयर अराउंड 29-30 बिलियन डॉलर्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनका मतलब 70% ऑफ द बिलियन डॉलर्स 70% ऑफ द डिफेंस बजट इन टर्म्स ऑफ बिलियंस इन लोगों ने यूक्रेन में 3 साल में उड़ा दिए हैं। तो ये तो इनकी हालत है। अमेरिका की तरफ से तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर पैसे जा ही रहे हैं और जो बाइडेन जाते-जाते अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा डील करके जाएँगे, जहाँ पर यूक्रेन को एक मोटा पैकेज की तरफ से कांग्रेस से अप्रूवल मिलेगा। वहाँ पर भी थोड़े से चक्कर हैं, क्योंकि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस भी कंट्रोल करता है और सेनेट भी कंट्रोल करता है। तो कितना हद तक ये डील आगे जाएगी और कितना हद तक जो बाइडेन उनको कुछ दे पाएगा, ये तो क्वेश्चनेबल ही है। बट ऑब्वियसली कोवर्ट फंड से ये काफ़ी कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो दूसरी स्टोरी है कि साहब यूक्रेन का टाइम अप होने वाला है, गेम खत्म होने वाला है, ये भी बाहर निकल रही है। कल परसों में बीबीसी से एक आर्टिकल आया जहां पर कहते हैं कि भाई यूक्रेन का फ्रंट पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है, जिस तरह से रशिया आगे चल रहा है। और बीबीसी के अंदर ये आर्टिकल आना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीबीसी तो पूरी तरह से एक लेगेसी मीडिया का एक एक रोल प्ले करती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, इससे जो सबसे खतरनाक आर्टिकल जो मैंने देखा, वो आया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया और ये कवर किया है काफ़ी लोगों ने, जहाँ पर बोला जा रहा है कि कई यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ये डिस्कशन चल रही हैं, किस तरह ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को, क्या नाम है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स वापस किए जाएँ। अगर आपको याद होगा 1991 में जब यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली थी सोवियत यूनियन से, उसने अपने 191 न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को वापस करे थे इन द प्रॉमिस ऑफ सॉवरेनिटी एंड ऑफ कोर्स क्राइमिया उसको वापस मिला था। 2014 में जब इन लोगों ने उल्टे काम करने शुरू करे थे, तो रशिया ने जाके दोबारा क्राइमिया ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि ये डिस्कशंस अभी स्टार्ट हो रही हैं कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन दिया जाए, तो उससे क्या अपने आप को ये बचा पाएगा? अब देखिए, ये ऐसा एक देश है जहाँ पर करीब 1 मिलियन से ज़्यादा सोल्जर्स मर चुके हैं। इनके पास अपनी इकोनॉमी कुछ नहीं है।
इनका जो एक फाइटिंग स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डैमेज हो रखा है। देयर इज़ आई मीन इट्स इन बैड कंडीशन। लेकिन अभी आप उसको न्यूक्लियर वेपन्स देने की बात करते हो तो ये दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि पुतिन साहब कब से बोल रहे हैं कि आप अगर कन्वेंशनल वॉरहेड भी रशिया के अंदर फायर करोगे, हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे आपके ऊपर। एंड उसका डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बताया आईआरबीएम फायर करके उन्होंने दिखाया है कि साहब ये चीज़ हम फायर कर सकते हैं और इस चीज़ को रोकने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। वेस्ट के पास कुछ नहीं है और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ व्लादिमीर पुतिन अपने आप बोल रहे थे। तो ये जस्ट दिस डिस्कशन दैट यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स देने देने की बात जो होती है, ये बड़ा बड़ा डेंजरस सा काम है और ऐसी चीज़ें बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस क्रॉसेस द रेल्म ऑफ रियलिटी। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये जाता है, क्योंकि रशिया तो चुप रहेगा नहीं। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन की कुछ चीज़ आती है, यू कैन इमेजिन व्हाट रशिया विल डू आफ्टर दैट। कन्वेंशनल वेपन से रशिया न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देने की बात कर रहा है, तो अगर ये ऐसी बातें आगे करेंगे तो क्या होगा इस पूरी वॉर का, तो ये तो हमको सोच-सोच के ही थोड़ा डर लगना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही डेंजरस सिनेरियो है। जैसे-जैसे ट्रम्प का टाइम वापस आ रहा है, ट्रम्प का टाइम मतलब जॉइन करने के लिए लग रहा है, ये तो हमको पता चल रहा है कि भई गहरे राज्य की तरफ से एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह आग लगाओ ताकि ट्रम्प जब आए कुछ भी कर ना सके और ये सिर्फ़ उसके 4 साल निकल जाएँ, ये आग बुझाने के लिए। आप देखिए यूक्रेन की वॉर के अंदर जिस तरह से एस्केलेशन हुई है पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, आप देखिए दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इंटरनल इंटरफेरेंस किस तरह से बढ़ाई है यूएस के अंदर, और भारत का तो बड़ा क्लियर एग्ज़ाम्पल है। सो ये बेसिकली एक एक पोज़ीशन पे लाके खड़ा करना चाहते हैं दुनिया को, जहाँ पर दुनिया में इतना केओस हो कि कोई भी कुछ कर ना सके और ये जो 3-4 साल ट्रम्प के हैं, वो ऐसे ही निकल जाएँ। अब ये तो डेंजरस है ही है, कल एक और स्टेटमेंट आ रहा है कि साहब अगर डोनाल्ड ट्रम्प आके यहाँ पर यूक्रेन से डिसएंगेज कर जाएँ, तो पेरिस और लंदन की तरफ से एक डिस्कशन चल रहा है, अभी लो लेवल पे चल रहा है कि कहीं हम लोग अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में कैसे भेज सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर नेटो के ट्रूप्स जाके लड़ाई करने की बात कर रहे हैं या पीस कीपिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन रशिया को तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वैसे भी मर्सिनरीज और नेटो का जितना भी उनका सपोर्ट है, वो तो चल ही रहा है एंड रशियंस नो दैट और उसके अगेंस्ट में ये काफ़ी हद तक वार्न कर रहे हैं। तो ये तो हालत है इनकी एंड इस तरह से ये आगे जा रहा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है जो पोलिश ऑफिशियल की तरफ से एक क्लेम आया कि साहब आधा से ज़्यादा यूएस का जो एड मनी यूक्रेन की तरफ जाता है, वो लॉन्डर होके वापस डेमोक्रेट्स की तरफ आता है। तो ये भी न्यूज़ चल रही है। तो ऐसा दिखता है कि भई आखिरी हद तक इनको जो पैसे-पूसे बनाने हैं, अपनी जेब में डालने हैं, उसके लिए ये भी काम कर रहे हैं, तो तभी बोलते हैं ऑल अवेलेबल डॉलर्स विल गो टू यूक्रेन। बट आप वो ऑल अवेलेबल डॉलर्स करके ये सब कर लो, वो तो आई थिंक रशिया भी समझ जाएगा, लेकिन आप जब न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हो, तो वहाँ पर दुनिया को रिएक्ट करना चाहिए एंड अभी तक मैं ये देख रहा हूँ किसी ने भी रिएक्ट नहीं करा है एंड दिस इज़ समथिंग रियली फनी। या तो ये एकदम रूमर है, अनसब्सटेंशियल रूमर है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जो एक एस्टेब्लिशमेंट का माउथपीस है, उसके अंदर ऐसा प्रिंट होना कि ये चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, इज़ वेरी, वेरी डेंजरस। क्योंकि रशियंस इसको फेस वैल्यू पे उठाएँगे और ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट आया था कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को अप्रूवल दिया है रशिया के अंदर स्ट्राइक्स करने को। ऑफ़िशियली तो कोई नोटिफ़िकेशन इसका आया नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल आया था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ही। तो ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जहाँ पर ऐसा आर्टिकल दोबारा आ रहा है, तो ये दिस इज़ वेरी, वेरी डेंजरस। इस टाइम पे देखिए दूसरे कंट्रीज़ जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, वो अपना मिसाइल मेकिंग प्लांट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं पूरी पूरी तरह से। यहाँ पर ये भी खबरें आई हैं कि एक और डिवीजन नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स के रशिया की तरफ आएगी और रशिया ने येमेनीज़ ट्रूप्स को भी रखा है अपने साथ लड़ने के लिए। तो ही वांट्स टू बेसिकली स्प्रेड द वॉर एंड किस तरह से दूसरे अपने एलाइज़ को भी अंदर लेके आने की कोशिश उसकी है। नेटो का जो एक यू नो प्रीएम्प्टिव नेटो के एक एडमिरल रॉब बॉवर हैं। उन्होंने बोला कि साहब अगर नेटो का हमको दिखे कि रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने वाला है यूक्रेन के ऊपर, तो नेटो कंसीडर करेगा प्रीएम्प्टिव प्रिसिजन स्ट्राइक्स ऑन रशिया। ये दुनिया किस तरफ जा रही है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट जो पहले बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स होते थे, अब ये खुले में दिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि साहब नेटो तभी रशिया को स्ट्राइक करेगा जब मॉस्को यूक्रेन को हिट करेगा न्यूक्लियर वेपन से। तो ये इन्होंने ऐसा बोला, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स बोला। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का मतलब होता है पहले, इवेंट होने से पहले।
तो यहाँ पर भी देखिए एम्बिग्विटी दिखा रहे हैं ये लोग अपने एक ही स्टेटमेंट के अंदर और किस तरह से ये ऑब्वियसली ये एक्सपैंड करेगा पूरा अगर ऐसा कुछ होता है, ये तो आप सबको समझ में ही आ रहा होगा। रशिया की तरफ से फाइनली एयर पावर का अपना डिस्प्ले चल रहा है और काफ़ी हेवी बॉम्बिंग चल रही है यूक्रेन की। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने जो मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन अटैक्स एकदम हाइलाइट करे हैं और बहुत तेज़ करे हैं। बट नेटो के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि कल ओलाफ शोल्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब अगर वो दोबारा चांसलर के तरफ जाते हैं और अभी तो चांसलर हैं, वैसे भी वहाँ पर थोड़ी गवर्नमेंट वीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम फाइनेंस करेंगे यूक्रेन को, बट हम बिल्कुल भी यूक्रेन को ये अथॉरिटी नहीं दे सकते कि रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक्स करें विद जर्मन टॉरस मिसाइल्स। तो चलिए एक तो कहीं न कहीं तो सेंस आया। यही ऐसा डायलॉग भी जॉर्जिया मेलोनी ने भी इटली से बोला कि साहब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई डीप स्ट्राइक वही कुछ नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिस विल ओनली एस्केलेट द प्रॉब्लम और पूरी हालत खराब हो जाएगी हमारी। लेकिन फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ से तो पूरी तरह से अप्रूवल है कि साहब आप हमारी मिसाइल्स को यूज़ करके आप रशिया के अंदर स्ट्राइक करिए। और पुतिन ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ऐसा कुछ आता है, दे बिकम टारगेट्स। तो ये किस तरफ आगे जाएगा इसका तो कुछ पता नहीं है बट द थिंग्स आर गेटिंग रियली रियली हॉट राइट नाउ एंड समबडी नीड्स टू काम दिस थिंग डाउन, स्टॉप द शूटिंग ताकि कुछ बातचीत करके, कुछ डिप्लोमेसी करके इसका कुछ सॉल्यूशन लेके आएँ। अगर आप देखिए कि साहब ये अगर इस तरह से जाता है एंड लेमॉन की तरफ से जो न्यूज़ आई कि ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रूप्स वहाँ पर जाके डिप्लॉय हो सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिनेरियो क्योंकि ये एकदम से एक्सपैंड करेगा, एकदम से एक्सप्लोड करेगा और उसके बाद पता भी नहीं चलना किसने कहाँ पर क्या और किस तरह से एक्टिंग करनी है। तो ये गेम इज़ वेरी, वेरी डेंजरस इसके ऊपर ऑब्वियसली नज़र रखेंगे हम लोग। बट आई थॉट आई विल लेट यू नो दैट ऐसी भी बातें चल रही हैं कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स देने की क्या स्टडी कर सकते हैं, किस तरह हम इसको आगे ला सकते हैं। डेंजर इज़ अहेड गाइस, लेट्स स्टे सेफ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लेट्स कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चार्ज के साथ। आज अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और मैंने अपलोड जो डाला है और जो एक और अपलोड आज का है, जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिस तरह से 5,500 किलो ड्रग्स कल पकड़े गए और इंडियन कोस्ट गार्ड किस तरह से भारत को सेफ रख रहा है, क्योंकि ये अकेला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं। तो इसका एक राउंड अप मैंने अपडेट डाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। 3:15 बजे हम मिलेंगे मिस्टर विक्रम सूद, फॉर्मर रॉ चीफ से, जो अपना एक नज़रिया बताएँगे भई दुनिया किस तरफ जा रही है। तो उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ टू टॉक टू सच पीपल आर वेरी फार एंड फ्यू बिटवीन। तो ज़रूर देखिएगा। प्लस रात को हमारे पास एक बहुत स्पेशल सेशन होगा, जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। जय हिंद, जय भारत।